कला यानी कि आर्ट, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, तो बस एक अनुभव, एक एहसास, एक फीलिंग। और कभी कभी इस कला का अर्थ दर्शक के व्यक्तित्व के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि हर कला का एक अर्थ होता है। एवरी आर्ट हैज इट्स मीनिंग रिसाइडिंग इन द साइकी, मेंटालिटी एंड पर्सनालिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। इसी तरह से हर एक मनुष्य अपने अस्तित्व में एक कलाकार ही है, चाहे वो एक कलाकृति का कलाकार हो या फिर उसी कला को निहारने वाला एक दर्शक। पर क्या हो अगर यही कला एक कलाकार के लिए एक बुरा सपना बन जाए, नाइटमेयर, जो कि उसे अपने ही कलाकृति पर सवाल खड़ा करने में मजबूर कर दे कि क्या वो इस कला का हकदार है, फिर चाहे वो ईर्ष्या से हो या फिर पश्चाताप से या फिर कुछ नहीं। ऐसी ही कलाकार की कहानी है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म कला की। इस चलचित्र का मुख्य पात्र कला मंजुश्री एक शास्त्रीय संगीत की गायिका बनना चाहती है, क्लासिकल सिंगर, जो कि ना तो अपने लिए है और ना ही इसलिए कि उसे गाना पसंद है। ना, उसे गायिका इसलिए बनना है क्योंकि उसे अपने माँ की नजरों में वो गर्व की भावना देखनी है, सम्मान नहीं, बस वो रिकॉग्निशन चाहिए जिसकी उसकी माँ भी कभी पात्र थी। कोई व्यक्ति एक्सेप्टेंस के लिए कितना एक्सट्रीम जा सकता है? क्या वो कभी उस मुकाम पर पहुंच भी पाता है जिसके लिए उसने इतना परित्याग और बलिदान दिया? और अंत में क्या वो खुश है? बस ये चलचित्र की कहानी हमें यही दर्शाती है। अन्विता दत्त द्वारा निर्देशित उनकी ये दूसरी फिल्म, नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म बुलबुल जैसे ही विदाउट एनी डाउट काफी खूबसूरत है, और उसके लिए मैं अपने हृदय के गंभीर अंश से धन्यवाद करना चाहूंगा इसके सिनेमाटोग्राफर सिद्धार्थ दीवान की। मानो ऐसा लगता है कि हम संजय लीला वंसाली के ना सेट पर ही आ गए हैं। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है, बावजूद की मूवी बहुत डिप्रेसिंग है। और मुझे ये आर्टिस्टिक चॉइस काफी पसंद आई। ये डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर ने इसे कलरफुल ये डार्क बनाया, क्योंकि जब कभी भी तुम मूवी में किसी फ्रेम को एक्सटेंड होते हुए देखते हो तो समझ जाना कि इसमें कुछ सबलिमिनल मैसेज जरूर है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये काफी अच्छी चीज है। इससे एक आर्टिस्टिक चॉइस जो है वो उभर के आती है। पर जैसे कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे है तो बिना वोकिज्म के तो ये स्ट्रीम हो ही नहीं सकती। खैर, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। पर अगर बात करें एक्टिंग की तो तृप्ति डिमरी, आई लव यू। सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की से ना भाई लोग प्यार में पड़ चुका हूँ। बुलबुल में इनकी जो वो सिंपल येट एक्सोटिक पर्सनालिटी थी वो मुझे काफी पसंद आई थी। पर इस मूवी में इन्होंने जो एक भोली मासूम येट एक क्लमजी लड़की का कैरेक्टर किया है वो सच में प्रशंसा के पात्र हैं। क्योंकि जब कोई भी ऐसे पर्सनालिटी का कोई कैरेक्टर गलती करता है या खुद इम्पेशंस होता है तो ये उसके बॉडी लैंग्वेज में, एक्सप्रेशन में, यहाँ तक कि उसके आवाज में भी दिखता है, जो कि तृप्ति ने बेहद अच्छे से निभाया है। और इरफान सर के सुपुत्र बाबिल खान ने इस मूवी से अपना डेब्यू किया है। मुझे उनके कैरेक्टर जतिन से जितनी आवश्यकता थी उन्होंने मुझे उतना प्रदान किया। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि उनका काम मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं उनके कैरेक्टर के लिए न्यूट्रल रहूँगा। बात करें बाकी की कास्ट की तो स्वस्तिका मुखर्जी, सावंत किरकिरे, अमित सियाल, गिरिजा ओक, समीर कोच्चर, अभिषेक बैनर्जी, सब ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, अमित त्रिवेदी। भाई जरा सांस ले लो, ऐसा एल्बम कौन बनाता है भाई जिसमें से कोई एक भी गाना किसी को पसंद ना आए? मतलब ये तो हद ही हो गई यार। I mean, अगर तुम्हें क्लासिकल सॉन्ग्स पसंद है, डिक चिक बेस से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स मैजिक पसंद है, लिरिक्स का अर्थ जानना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब तो मैं डंके के चोट में बैठ के कह सकता हूँ कि तुम्हें ये मंत्र मुक्त करने वाली है। इसके जिक बॉक्स का कोई भी संगीत उठा के तुम देख लो, चाहे वो घोड़े पे सवार हो या निर्भव निर्भय या फेरोना नजरिया या फिर रुबाइयाँ या फिर शौक या उड़ जाए, हर एक गीत एक से बढ़कर एक है। पर मेरा पर्सनल फेवरेट है फेरोना नजरिया। हा, क्या संगीत है। आरंभ भी एक लोरी जैसी होती है, बस फर्क इतना है कि इस लोरी में कोई माँ अपने बच्चे को सुला नहीं रही, बल्कि एक बच्ची अपने माँ को मनाने के लिए ये गा रही है। मानो जैसे कि वो विनती कर रही है कि माँ एक आखिरी बार अपना नजर फेर के मेरी तरफ देख लो, भला कब तक मैं ये लांछना सहती रहूं। खैर, अधिक जानकारी के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक कर सकते हो, जिसमें हमारे इस भाई ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। गजब समझाया है, मैं तो कहूँगा पूरा का पूरा PhD लेवल में। अब बात कर लेते हैं मेरी इस फिल्म से जो शिकायत है। पहली तो ये कि अगर इसके एक्टर्स खुद गाना गा पाते तो ये एक मस्त सी म्यूजिकल बन सकती थी, और अगर खुद नहीं भी गाए तो एटलीस्ट गाने की एक्टिंग तो अच्छे से कर लेते मेरे दोस्त। ये क्लासिकल सिंगिंग है, यहाँ सुर ताल के साथ राग लगाते समय ना नसें फूल जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, यहाँ तक कि गला तक बैठ जाता है। मोटा मोटी बोला जाए तो हाँ, गांड फट जाती है। पर ये लोग गाना गाते समय हमें ऐसा कुछ फील ही नहीं हो पाता। अरे कभी रणबीर कपूर का नाम सुने हो, देखे हो कभी उसे ए दिल मुश्किल या जग्गा जासूस में? पता है कि वो नहीं गा रहा, फिर भी ऐसी एक्टिंग करता है मानो जैसे कि गायकी का कोई पंडित शास्त्री हो। और दूसरी बात ये कि कोई अन्विता दत्त को समझाओ भाई कि दुनिया में हर मर्द अपॉर्चुनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, ठरकी या चूतिया नहीं होता। साला बुलबुल में भी यही था, अब कला में भी यही है। माना कि वो भी 1960s पे बेस्ड है, जहाँ की उस समय नारियों पर बहुत ही प्रतिबंध होंगी, पर क्या पूरा का पूरा मेल पॉपुलेशन ही वैसा था? देखो, स्टाइल मारने के लिए मैं भी ब्लैक नेल पॉलिश लगाता हूँ, पर वरुण ग्रोवर को नेल पॉलिश लगा के जो तुम लोग दर्शाना चाहते थे वो अच्छी तरह से समझ रहा हूँ मैं। तुम सब इन बकचोदी से कभी बाज नहीं आओगे लगता है। साला इनका हर मूवी में यही रबड़ी रोना है। सोसाइटी मेल फीमेल रिलेशन से थोड़ी बनती है, इनके लिए तो
बस मेट्रियार्कल सोसाइटी ही सत्यता है, बाकी सब तो माया ही है। देखो बात ऐसी है कि मास्टरपीस तो ये कहीं से भी नहीं है, पर अगर तुम्हें आर्टिस्टिक सिनेमा पसंद है तो एक बार जरूर देखो, निराश तो नहीं होगी। और मैं चला यार, वरना फिर से मुझे मिसोजिनिस्ट बोल देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। सायोनारा, जय हिंद।